अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर की विलादत का मुबारक महीना और इस साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का 1500वां यौम विलादत है। हाँ, कितना बोलो जोर से, कितना? हाँ, कहवा हमारे हुजूर को जलवा कर हुए पूरे 1500 साल होने वाले हैं। कितने साल? 1500 साल। मैं इस 12 रबीउन नूर की तहे दिल से तमाम आशिकों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह सबको इमसाल भी हुजूर की विलादत की बरकतें नसीब फरमा दे। मैं बताऊं, हजरत मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने फरमाया कि जिस ज़मीन पे हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, अल्लाह 1 साल तक उस ज़मीन पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। और आप फरमाते हैं कि जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती को बलाओं से महफूज फरमा दिया करता है। और मुबारकबाद इस तौर पे पेश करना चाहता हूँ कि ये मुक़द्दर सुन्नियों का है कि हुजूर की आमद का जश्न हम सुन्नी मनाया करते हैं। हाँ जी, हम सुन्नी मनाया करते हैं और ये करम सरकार आला हज़रत का है, सरकार आला हज़रत का है। जितने भी मुल्कों में सुन्नी रहते हैं, आप सारे मुल्कों का जायज़ा लें, हर मुल्क में हुजूर की विलादत का जश्न मनाया जाता है, लेकिन जिस शान से जश्न हिंदुस्तान में मनाया जाता है वो किसी मुल्क में नहीं मनाया जाता है, क्योंकि इसी मुल्क में वो शख्सियत जलवागर हुई है जिसने कायनात को हुजूर की विलादत का जश्न मनाने का शऊर अता किया है। और उसी शख्सियत का नाम लेके हर फजर के बाद हमारी मस्जिदों से आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा। क्या आवाज आती है? डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। करम रब का, उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। अशरफ अली थानवी से किसी ने कहा था हुजूर की मिलाद बयान कर दो, तो अशरफ अली थानवी ने यह कहा था मिलाद बयान करने के लिए फजीलत पे कोई रिवायत याद होनी चाहिए, और हुजूर की विलादत और फजीलत पे मुझे कोई रिवायत याद नहीं है, इसलिए मैं मिलाद बयान नहीं कर सकता। मैं कहता हूं ये तुम्हारा गुरु घंटाल है, एक हमारा इमाम है, उसने ऐसी परवरिश की है इस नस्ल की कि जवान तो जवान, अगर बच्चों से पूछो ना कि हुजूर की शान क्या है, बच्चे कहते हैं सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। नबी की माँ भी शान वाली और नबी के बाप भी हजरत अब्दुल्ला कहाँ पैदा हुए? नीचे वाले बोले, मिंबर वाले ना बोले। कहाँ पैदा हुआ हुजूर के वालिद? सलामत रहे जो जवान बोले माशाअल्लाह। कहाँ बोले? मक्का शरीफ में पैदा हुए नबी के वालिद। और वालिदा कहाँ पैदा हुई? सलामत रहे मेरे भाई। हाँ, उम्रें गुजर गई, अल्लाह की नेमतें खाते खाते दांत टूट गए, अपने हुजूर की जिंदगी याद नहीं इस कौम को। हाँ, अल्लाह इस जवान को सलामत रखे जिसने पूरी महफिल का भरम रख लिया है। हाँ, हजरत अब्दुल्ला कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ में। और हजरत आमीना कहाँ पैदा हुई? मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ से मेरे हुजूर का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हुजूर का ननिहाल भी मदीना है, हुजूर के वालिद का ननिहाल भी मदीना है, और मेरे नबी के दादा का ननिहाल भी मदीना है। इतना गहरा ताल्लुक सरकार का मदीने शरीफ से है। हजरत अब्दुल्ला, लोग मिलाद मनाने पे पाबंदी लगाते हैं हुजूर के जिक्र पे। सुन, नबी के वालिद वो हैं कि जिनका तज़किरा ज़ुबूर और इंजील में होता रहा है। मैं हुजूर की बात नहीं कर रहा हूं, हजरत अब्दुल्ला की बात कर रहा हूं कि जब हजरत अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए तो बनी इसराइल में कोहराम मच गया। जो उस कौम के उलमा थे चीखने लग गए। कहा क्या हुआ? कहा अब नबुव्वत बनी इसराइल से जाने वाली है। किधर? के बनी इस्माइल में। अब ये नबुव्वत हमारे दरमियान से जा रही है, अब तक हमारे कबीले का एजाज था। कहा क्यों? कहा सुने, जिनके घर में आखिरी पैगंबर आएंगे ना, वो अब्दुल्ला पैदा हो गए। लोगों ने कहा किधर पैदा हुए? कहा हमारी किताबें बता रही हैं
एक वादी, एक मकाम है जो दो खजूरों और दो पहाड़ियों के बीच का मकाम है, उसे मक्का कहा जाता है। वहाँ पैदा हो गए। क्या किया जाए? तो दानिश्वरों ने बैठ करके फैसला किया, ऐसा करो ना मोहम्मद को आने ही ना दो माज़ अल्लाह। जब उन्होंने ये फैसला किया, कहा वो रोका कैसे जाएगा? कहा अब्दुल्ला को कत्ल कर लो, ना होंगे अब्दुल्ला ना आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन उन्हें पता नहीं था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। एक किलर को बुलाया गया कत्ल करने के लिए हजरत अब्दुल्ला को, और बुला करके कहा गया तुझे एक बच्चे का सर काट के लाना है। उसने कहा कीमत क्या मिलेगी? कहा इतनी दौलत दी जाएगी कि तेरी नस्लों का गुजारा हो जाएगा। उसने कहा बच्चा कहाँ मिलेगा? कहा कि तो पहाड़ियों के बीच की एक जगह है जिसे मक्का कहा जाता है, उस जमीन पे बच्चा मिल जाएगा, उसका सर काट के ले आना। उसने बड़ी खुशी से सफर शुरू किया, बच्चे का सर काटना है और दौलत इतनी मिलने वाली है कि खानदान नहीं बल्कि नस्लों का गुजारा हो जाएगा। सफर तय करके मक्का शरीफ आया है, आकर के बच्चों पे गौर किया, सारे बच्चों को देख रखा है, सारे बच्चों पे निगाह डाली कि किससे अब्दुल्ला का पता पूछूं। एक बच्चा ऐसा था जिसका अंदाज निराला था, जिसका तौर तरीका निराला था, जिसके चेहरे में गजब की कशिश थी। उसी बच्चे को इशारा करके कहा बेटे जरा करीब तो आओ। वो बच्चा करीब आया। कहा क्या बात है? कहा मैं एक बच्चे की तलाश में आया हूँ। कहा क्या काम है बच्चे से? कहा कि राज की बात है। कहा बताओ तो सकी। कहा ये राज नहीं बता सकता। बच्चे ने कहा राज है तो वादा करता हूँ किसी से नहीं बताऊंगा। बताओ राज क्या है? कहा मुझे उस बच्चे का सर लेना है। कहा नाम क्या है बच्चे का? कहा अब्दुल्लाह नाम है। जैसे इतना हजरत अब्दुल्लाह ने सुना है तो मारे गुस्से के गिरबान नहीं पकड़ा था। आपने शोर मचा करके अपने कातिल के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी, बल्कि खुदा की कसम ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। कहा कि परदेसी लगते हो, भूखे भी हो। कहा जी 6 साल उम्र शरीफ हजरत अब्दुल्लाह की है। कहा बैठ जाइए। कहा किधर जा रहे हो? कहा मैं वादा करता हूँ राज किसी से नहीं खोलूंगा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, कुछ खाने पीने का सामान लाता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह घर तशरीफ लाते हैं, एक हाथ में खजूर का प्याला, दूसरे हाथ में पानी का बर्तन लेकर के पेश किया है, खजूरें खिलाई है, पानी पिलाया है, सैराब करके कहा था अब बता काम क्या है बच्चे से? कहा उसका सर लेके जाना है। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं क्या करोगे सर लेकर के? तुम्हें नहीं लगता है अगर बच्चे का सर काटोगे खानदान वाले रोएंगे, घर वालों को दर्द होगा? उसने कहा मैं उसका दर्द देखूं, ये नस्लों की शान देखूं। आपने जैसे इतना सुना है आप कदम आगे बढ़ा के कहते हैं मेहरबानी कर अगर सर की लेना है तो मेरा सर लेके चला जा। उसने कहा मैं तेरा सर कैसे काट सकता हूँ? तूने मुझे खाना खिलाया है, तूने मुझे पानी पिलाया है, मुझे अब्दुल्लाह का पता बता। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं तुझे जिस अब्दुल्लाह की तलाश है वो कोई और नहीं बल्कि तेरे सामने खड़ा है। जैसे इतना कहा है तलवार उसके हाथ से गिर जाती है, कदम पकड़ के कहता है करीम के बेटे माफ कर देना, मैं तेरे दरवाजे पे सर लेने आया था, सर दे के जा रहा हूँ। कहा क्या कर रहा है? कहा जा मैं जा रहा हूँ लेकिन वादा करके जा रहा हूँ ये सर हमेशा तेरा मकरूज रखेगा। कहा ऐसा क्या देखा? कहा मैं समझ गया हूँ अगर अब्दुल्लाह का किरदार ऐसा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार कैसा हो। शुक्रिया। तवज्जो है सारे लोगों की। ये मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला। कातिल ने कहा था अगर अब्दुल्ला ऐसे हैं तो फिर रसूलुल्लाह कैसे होंगे? अगर उनकी अजमत पे बात करूं मुकम्मल तो मुकम्मल वक्त उन्हीं पे बात करने में गुजर जाएगा। याद रखिएगा इधर हजरत अब्दुल्ला हैं, उधर हजरत आमीना है। बोले सुभान अल्लाह। आप तवज्जो मेरी तरफ रखें भाई, काम खामोशी से करने। तवज्जो है, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलो। नहीं नहीं, लग रहा है थक गए। थके तो नहीं है ना? अगर इजाजत हो तो मैं सफर का आगाज करूं, लेकिन कहूंगा ये कि जरा सारे बोल दें या रसूल अल्लाह। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हाँ जी, हुजूर को जब भी पुकारा करो ना तो दिल से पुकारा करो, मौलवी की टोका टाकी से। अगर तुमने या रसूलुल्लाह कहा भी तो फिर तुम्हें मिलेगा क्या? दिल से हुजूर की बात आया करे ना तो सिर्फ हाथ नहीं, बंदों के दिल खड़े हो जाने चाहिए। दिल बोले जरा खुल के या रसूल अल्लाह। मजा आ गया, सुभान अल्लाह। आपके पीछे वाले लोग भी हमारे साथ हो गए, खुदा सलामत रख के बोले और जोर से या रसूल अल्लाह। ये हजरत अब्दुल्ला है। और नबी की अम्मी पे बात करूं, इजाजत है? नबी की अम्मी का नाम क्या है? सैयदा। क्या बात है, सलामत रहे। आमीना।
आमिना चाहो तो कहो अमानत वाली, चाहो तो कहो ईमान वाली। हाँ, ये सैयदा आमिना मदीने शरीफ में पैदा हो रही, वहब बिन अब्द मन्नाफ के आंगन में, और बचपन ही से शान निराली, तौर तरीके निराले, सारी बच्चियों से अलग थलग रहना, किसी से कोई मजाक नहीं, किसी से कोई बेहुदा गुफ्तगू नहीं, बल्कि अल्लाह ने नबी की अम्मी को यह शान अता की थी कि अगर बड़ी उम्र की औरतों में बैठकर भी सैयदा आमिना बोलती थी ना, तो बड़े बड़ी तजर्बाकार औरतें भी आपकी बात को कान लगा करके सुना करती थी। अल्लाह ने यह फाहम फिरासत सैयदा आमिना को अता फरमाई। आप गौर करें, मैं बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, खुदारा कभी दुपट्टा उतारने का ख्याल दिल में आए ना, तो सोच लिया करना ये सिर्फ दुपट्टा नहीं है, ये हुजूर के करम की चादर है जो हमारे सरों पे रखी हुई है। वरना हमारी औकात, बहन बेटियां सोच लिया करें, हमारी औकात तो ये थी, हमें जिंदा होने का हक नहीं था, हमें बोलने का हक नहीं था, हमें सांस लेने का अधिकार नहीं था। ये तो हुजूर आए और फरमाया बेटियां मारी नहीं जाएंगी, बेटियां बचाई जाएंगी, बेटियां बचाई जाएंगी। आज 1400 साल के बाद जब हुकूमत डगमगाई है ना, लोगों की तो कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे नबी ने 1400 साल नहीं बल्कि 1450 साल पहले कह दिया था, बेटियां बचाई भी जाएंगी, बेटियां पढ़ाई भी जाएंगी। तो की सबसे बड़ी काहिना बनी और उसका नाम सौदा था। इतनी बड़ी काहिना के हाथ की लकीरें देख के बताती थी कि सामने वाले की तकदीर में लिखा क्या है। इतनी बड़ी काहिना, जब किसी शहर से गुजरती ऐलान हो जाता कि सौदा आ रही है, लोग लाइन में लग जाते। कोई कहता मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है। वो हाथ की लकीरें देख के लम्हे नहीं लगाती, बताती कल तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे नसीब में ये लिखा हुआ है। इतनी बड़ी काहिना, एक दिन उसका गुजर हुजूर की ननिहाल मदीने शरीफ से होने लगता है। ऐलान हो गया सौदा आ रही है। जिसे तकदीर के बारे में पूछना गया जाए, शहर का एक एक बच्चा चौक में आ गया, उसी सौदा का इंतजार हो रहा है। जैसी सौदा आई है, लोगों की लाइन लग गई, लकीरें देखती बताती जाती तेरे नसीब में यूं है, तेरे नसीब में ये है। अल्लाह अकबर। जब नसीबों का खेल खेला जा रहा है, जब नसीबों की तहरीरें पढ़ी जा रही है, तब दूर कने कोने में खड़े होकर के मेरी नबी की अम्मी ये तमाशा देख रही है। आप लाइन में नहीं आई, किसी लड़की ने जाके कहा था आमिना क्या तू हाथ नहीं दिखाएगी। हजरत आमिना ने मुस्कुरा के कहा था मुझको मेरे रब की जात पे भरोसा है, मुझे किसी लकीरें देखने वाले पे भरोसा नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है मैं लकीरें दिखाऊं। उसने कहा बात तुझे तो नहीं है, लेकिन हमें जरूरत है क्योंकि तू हमसे सबसे जुदा है, तेरा तरीका सबसे अलग है, तेरा उसूल सबसे अलग है। देखे तो सही अल्लाह ने तुझे क्या शान अता की है। ऐ कौन तू। पकड़ के हाथ जब काहिना के पास सैयदा आमिना को लाया जाता है, उसने हजरत आमिना के हाथ की लकीरों पर निकाह डाली है। सौदा के माथे पे पसीना आने लगता है। कभी चेहरा देख रही है, कभी आसमान देख रही है, कभी चेहरा देख रही है, कभी आसमान देख रही है। खड़े लोगों ने कहा था सौदा बता तो सकी, कोई लकीर ऐसी नहीं है जिसे देखने में इतनी देर लग गई हो। इसकी लकीरों में ऐसा क्या है जो तेरी जबान पे ताला लग गया है। तो सौदा ने कहा था आज तक मैंने ऐसी लकीरें किसी की नहीं देखी है जो इसके हाथ की लकीरें हैं। कहा लिखा क्या है, का इसका हाथ बता रहा है, या तो ये खुद नबियों के इमाम बनेगी या नबियों के इमाम की मां बन के दुनिया में आ गई। अल्लाह अकबर। लोग क्या समझते हैं जिक्र मिटा देंगे हुजूर का। मैं कभी गौर करता हूं, ये वही सौदा है जिसे खुदा ने बचाया था, जिसे और खुदा ने इसलिए बचाया था कि इसके जरिए महबूब की आमद का ऐलान कराना था। पता चला जो उनकी आमद का जश्न मनाया करते हैं या उनके आने के नारे लगाते हैं, वो कभी मारे नहीं जाते हैं, खुदा की रहमतें हिफाजत किया करती हैं। अल्लाह अकबर। इधर हजरत अब्दुल्ला जवान हो रहे, उधर सैयदा आमिना जवान हो रही। अब्दुल्ला वो हैं जिन्हें मक्के का यूसुफ कहा जाता था। हाँ, इतने खूबसूरत, इतने हसीन कि लोग इनको मक्के का यूसुफ कहते थे। एक यूसुफ मिस्र में आए, हाँ वो हजरत याकूब के यूसुफ हैं।
और ये मक्के के यूसुफ कहे जाते, इतने हसीन थे कि लोग राहों में खड़े रहते थे एक झलक देखने के लिए। और हसीन क्यों ना होते, इनकी पेशानी में मेरे महबूब का नूर जो जगमगा रहा था। हाँ वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले, हाँ हंसी वो जो फितने दबा कर चले। हाँ हया का आलम ये कि नजरों पे पहरे रहते थे, कभी निगाह उठा के किसी गैर महरम को नहीं देखा। ये हजरत अब्दुल्ला की हया का आलम। औरतें पेशकश करती थी लड़कियां, अब्दुल्ला मुझसे निकाह कर ले, मुझसे निकाह कर ले। मुस्कुरा के कहते थे, सुने जिनके बड़े घर में मौजूद होते हैं उस घर के बच्चे फैसले नहीं किया करते। समझे कुछ, समझे कुछ? हाँ मुफ्ती साहब क़िबला फरमा रहे हैं, अपना माहौल देखो। वो दौरे जाहिलियत के अंदर भी ऐसे हया वाले थे। लड़की मुंह से कहती थी, अब्दुल्ला निकाह कर ले, 100 ऊंट दूंगी, वो भी सुर्ख ऊंट। हाँ सुर्ख ऊंट। आज का अरबपति इतना अमीर नहीं होता जितना उस वक्त के 100 सुर्ख ऊंटों का मालिक अमीर होता था। निकाह कर ले, फरमाया नहीं, ये फैसले हमारे बड़े करेंगे, ये फैसले हमारे बड़े करेंगे। आप भी कह दिया करो ये फैसले बड़े करेंगे। ये जो 3 घंटे फोन कान पे लगा के मच्छरों से कटवाते रहते हो ना नाली पे बैठ के, और फिर कौम का बेड़ा ही गर्क होता जा रहा है। कंडीशन है ये हमारी। तवज्जो है सारे लोगों की। शरीफ लोगों में फैसले कौन करता है? कौन करता है? किन लोगों में? रजीलों में छोटे कर लेते, जलीलों में छोटे कर लेते, लेकिन शरीफों में, बोलो यार, डंडी तो नहीं मार रहे हो? कभी दिल में खोट है और यहां बैठ के मजबूरी में मौलवी के सामने बोलना पड़ रहा है। मौलवी के सामने तो चुप रह के भी काम चलेगा, अल्लाह के आगे चुप नहीं खड़े रह पाओगे, ये याद रखिएगा आप। तवज्जो है सारे लोगों की। आप मक्के में पैदा हुए, हसीन थे, खूबसूरत थे और बेहद शरीफ भी थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को फिक्र लाई कोई के कहां से लाऊं इसके लिए मैं शरीफ लड़की। इसी फिक्र में रहते थे। एक दिन हरम शरीफ में लेटे थे, आंख लग गई, ख्वाब में हसीन और महजबीन बुजुर्ग आए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब बेटे के रिश्ते को लेकर परेशान हो? कहा जी। फरमाया परेशान ना हो, अल्लाह ने आपके बेटे के लिए लड़की का इंतजाम मदीने में कर दिया है। मदीने शरीफ में। कहा किधर? कहा सुबह उठना, वहाब बिन अब्द मनाफ के दरवाजे चले जाना। उनकी एक बेटी आमीना है, एक बेटी आमीना है, उनसे जाके बेटे के रिश्ते की बात कर लेना। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, आप हैं कौन? आप हैं कौन? तो फरमाते हैं, मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। पता चला रिश्ते जितने बड़े होते हैं, रिश्ते कराने वाले भी उसी शान के हुआ करते हैं। आज तो पौवा मार के रिश्ता करा रहे आगे, मछली भरी पी और कह रहा मुखिया करोगे रिश्ता लड़के का? फला जगह समझ लेना भाई किस क्वालिटी का बंदा है। ख्याल रखिएगा, जितने अच्छे लोग होते रिश्ता कराने वाले उतने अच्छे लोग होते। अल्लाह के खलील को आना